चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है फिर करते हैं। देखिए बोला जा रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम कंपाउंड को ड्रॉ करें तो कुछ कंपाउंड हमारा कैसा है, ऐसा है। देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप कुछ हो तो ऐसे हम फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, बात समझिए। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो एक वैलेंसी के साथ इधर कोई अल्काइल ग्रुप हो मतलब कार्बन का चेन हो और दूसरी साइड ऑक्सीजन हो और उस ऑक्सीजन से कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो ऐसे कनेक्टिंग कार्बन को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब बात आती है सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा ईस्टर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में हमारे प्रेजेंट रहते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए हम आईयूपीएसी के नोम्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ईस्टर का तो ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है इस अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह हम ट्रीट करते हैं और प्रीफिक्स सेकेंडरी में इसे लिखते हैं अल्काइल। ठीक है, और देन यहाँ पे हमारा जो सी डबल बॉन्ड ओ आर है इसे अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईयूपीएसी के रूल जो भी होते हैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करके फिर इसका हम नेम लिखते हैं। ठीक है ना, और इसे हम सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे यहाँ पे इस फंक्शनल ईस्टर के लिए। अगर आपका ईस्टर का कार्बन पेरेंट चेन में होगा तो हम मतलब वेन कार्बन इज मेन चेन तो हम ईस्टर के लिए यूज करते हैं O8 सफिक्स सेकेंडरी। लेकिन अगर वेन कार्बन इज नॉट इन मेन चेन, अगर कार्बन मेन चेन में नहीं रहता है तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं मतलब सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट। ठीक है, देखिए ये कैसे होते हैं अभी हम नोम्स लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर इस हम कंपाउंड को देखें तो ये हमारा क्या है, अल्काइल पार्ट है। क्या है, अल्काइल पार्ट है और ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन है। तो हमें देखिए इधर के कार्बन को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में रखते हुए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, हमारा यही हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। कर दिए। अब बात आती है नेमिंग का, तो नेमिंग में हम कैसे करते हैं, नेमिंग का नोम्स होता है पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं और जो ऑक्सीजन से इधर वाला पार्ट होता है उसे हम अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा क्या है, स्टेट चेन है। तो स्टेट चेन अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो इसे हम लिखते हैं N और जितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपाइल, N प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कोई हमारा इधर देखिए मेन चेन हमारा ये कंपाउंड है, क्या मेन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी का काम हो गया। अब बात आती है सर प्रीफिक्स प्राइमरी, कोई साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड होता है तो हम प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, जबकि इधर कोई वैसा कंपाउंड है नहीं तो छोड़ देंगे। अब बात आती है सर कि वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट हमारा पेरेंट चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसे बताता है। तो पेरेंट चेन में हमारा 1 2 3 कार्बन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोप, तीन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप। और अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी, तो सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चेन हमारा कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है मतलब सेचुरेटेड है तो यूज करेंगे ANA। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आता है सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। तो ईस्टर रहता है फंक्शनल ग्रुप और साथ ही साथ ईस्टर के मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो अगर मेन चेन में इंक्लूड होता है तो उसके लिए सफिक्स हम सेकेंडरी यूज करते हैं क्या, O8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, O8 लिख देंगे। लेकिन देखिए मेरे भाई अगर आपके नोम्स में ई के बाद AIOUY आता है तो हम ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, यहाँ से ई हट जाएगा तो हमारा नाम क्या हो जाएगा,
एन प्रोपाइल प्रोप एन OH, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखे तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एन प्रोपाइल इथ एन, इधर प्रोप एन OH है और यहाँ पे OH है, मतलब यहाँ 2 कार्बन दिया है जबकि हमारा 3 कार्बन है। ऑप्शन ए क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन बी देख ले रहे हैं, दिया है इथाइल प्रोप एन OH जबकि हमारा क्या है यहाँ प्रोपाइल है, ये भी नहीं होगा। देन हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है पेंट एनओइक एनहाइड्राइड, क्या ये होगा क्या? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है एन प्रोपाइल, देखिए एन प्रोपाइल प्रोप प्रोप एन एन OH, मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट नाम है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज एन एमाइड। देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड एमाइड है। तो सबसे पहले समझिए एमाइड क्या होता है। तो एमाइड हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कनेक्टेड हो जाता है तो वो एमाइड ग्रुप के ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड कहलाने लगता है। तो देखिए एमाइड एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड से C डबल बॉन्ड O और NH2 अटैच हो जाता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा क्या होता है C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमाइड, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? एमाइड फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम कनेक्टिविटी देख लेते हैं कौन से मॉलिक्यूल में है। ऑप्शन ए को देखें तो CH2 NH2 है, क्या C डबल बॉन्ड O वाला है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखें तो CH3 NH2 है, सर इसमें भी नहीं है C डबल बॉन्ड O। ऑप्शन सी को देखें इसमें क्या है CH3, मतलब R हमारा क्या होता है कार्बन का ही तो चेन होता है ना, तो CH3 सही बात है। फिर C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि एमाइड फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा एमाइड कंपाउंड होगा, यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन डी देखते हैं, देखिए ऑप्शन डी में क्या है OH C डबल बॉन्ड O, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड है, देखिए C डबल बॉन्ड O CH2 और NH2। देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो और OH हो तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन सेम अगर किसी कार्बन चैन से मतलब किसी अल्काइल पार्ट से NH2 अगर जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं एमाइन। मतलब इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमाइन, जबकि हमारा पूछा जा रहा है कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में हमारा एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज एन एसाइल क्लोराइड। पूछा जा रहा है कि इन सभी कंपाउंड में से एसाइल क्लोराइड कौन से कंपाउंड है। पहले समझिए एसाइल क्लोराइड कैसा कंपाउंड होता है। अगर कोई हमारा कार्बन का चेन है, ठीक है, और इस कार्बन चेन से कोई एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और इसके वन साइड में क्या हो कोई हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हो, वो हाइड्रोजन एटम हमारा क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक एटम अगर कनेक्टेड होगा तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसाइल, एसाइल हैलाइड, या इसी कंपाउंड को बोल सकते हैं क्या? एसिड हैलाइड, क्या बोल सकते हैं? एसिड हैलाइड, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता हुआ हम देख लेते हैं कौन से हमारे कंपाउंड है। तो इधर देखिए इस फर्स्ट ऑप्शन ए को, तो इधर तो आर ग्रुप है लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे क्या है हमारा एक आर ग्रुप है और यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ है और एक साइड सीएल लगा है, मतलब ये क्या है हमारा एसाइल हैलाइड कंपाउंड है। और इसमें पूछा जा रहा है कि एसाइल क्लोराइड, अगर सीएल लगा होगा तो क्या होगा? एसाइल क्लोराइड होगा, अगर बी आर लगा होगा तो एसाइल ब्रोमाइड होगा,
अगर आई लगा होगा तो एसाइल आयोडाइड होगा। तो सिमिलर हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसाइल क्लोराइड, मतलब कार्बन से X के जगह पे Cl लगा हो तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 को देखिए तो यहाँ पे CH2Cl है, ये होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन डी भी क्या होगा, OCHCl है, ये भी नहीं होगा। ये कंपाउंड देखे तो ये बेंजीन रिंग पे Cl है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज एन हाइड्राइड। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड एनहाइड्राइड हैं। देखिए सबसे पहले समझिए एनहाइड्राइड क्या होता है। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, मतलब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के बारे में। क्या होता है, कार्बन से डबल बॉन्डेड कनेक्टेड ऑक्सीजन हो और एक वैलेंसी से OH कनेक्टेड हो और दूसरे साइड क्या हो हमारा, कोई अल्काइल मतलब कार्बन के चैन कनेक्टेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बोलते हैं और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सिमिलर अगर ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एक और मोल ले लें, एक और मोलकुल ले लें और इस मोलकुल, अब इन दोनों मोलकुल को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो जब आप हीट करोगे तो एक्चुअल में होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले मोलकुल का OH और दूसरे मोलकुल का H आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2O फॉर्म कर लेते हैं। और H2O फॉर्म करके क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और हमारा बन जाता है क्या, एक नया कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। और ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसे एनहाइड्राइड हम क्यों बोलते हैं, देखिए जब किसी कंपाउंड के अंदर OH होता है, मतलब अगर इसे H मिल जाए तो ये क्या बना सकता है, H2O बना सकता है। तो अगर कोई मोलकुल H2O फॉर्म कर सकता है तो उस मोलकुल को हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। और जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम H2O क्या करते हैं, रिलीज करा देते हैं, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नया फॉर्म बनता है वाटर के रिलीज होने के बाद, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इस मोलकुल से हमारा H2O क्या हो गया है, रिलीज हो चुका है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। और चलिए ये देख लेते हैं कि ऐसा फॉर्म हमारे कौन से मोलकुल में प्रेजेंट है। तो अगर देखें फर्स्ट मोलकुल तो इसमें एक ही C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O है, दूसरे साइड भी C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, मतलब C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए और दोनों कार्बन से अल्काइल ग्रुप मतलब कोई कार्बन चेन जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखे तो ऑप्शन ए हमारा कुछ ऐसा नहीं है। ऑप्शन अगर बी देखे तो ऑप्शन बी में भी कुछ हमारा नहीं ऐसा है। ऑप्शन सी देखे तो ऑप्शन सी में भी कुछ हमारा ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी देखे तो ऑप्शन डी में भी कुछ ऐसा नहीं है। और ऑप्शन यहाँ पे फिफ्थ देखे तो ऑप्शन फिफ्थ में भी क्या है हमारा, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर कोई अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन का है तो मान लेते हैं ना R है, फिर O है, फिर O है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ पे R है, मतलब ये CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो हमारा जो कंपाउंड 5 है ये क्या है, कुछ एनहाइड्राइड जो क्वेश्चन में पूछा गया वैसा है। तो जो हमारा फिफ्थ नंबर का कंपाउंड होगा ये क्या होगा, यही अनहाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है विच इज द IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। लिख लेते हैं इस कंपाउंड को। तो इस कंपाउंड को अगर हम लिखे तो क्या है, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। देखिए अगर हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड हो, कार्बन से डबल बॉन्ड हो, फिर मिड में ऑक्सीजन हो, फिर C डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड में अगर ये ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप।
और जब किसी कंपाउंड में एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप हो और अगर मोलकुल हमारा बोथ साइड सिमेट्रिकल हो तो हम करते क्या है, किसी वन साइड का नाम लिख लेते हैं। तो पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करेंगे, एक ही कार्बन है तो एक ही होगा। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो यही हमारा नंबर होगा, और नेमिंग करेंगे तो इसी का नेमिंग करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। देखिए प्रीफिक्स अगर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ कुछ है ही नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी की बात करूं तो हमारा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो। अगर वर्ड रूट की बात करूं तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है सफिक्स प्राइमरी। सर एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अब कुछ नहीं लिख सकते हैं तो हमारा सेचुरेटेड ही होगा, तो ए नहीं लिख देते हैं। देन हमारा सफिक्स सेकेंडरी होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है। अब बात सुनिए, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन मतलब व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चैन, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स सेकेंडरी क्या, ओइक एनहाइड्राइड। तो देखिए हमारा क्या है, इसके लिए लिख लेंगे ओइक एनहाइड्राइड। अब बात यहाँ पे देखिए, ई के बाद जस्ट हमारा ओ आया है, और जब ई के बाद ए आई ओ यू वाई आता है तो ई को हम हटा देते हैं, और ई को जब हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा मिथ एन ओइक एन हाइड्राइड। और देख लेते हैं क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा नाम दिया हुआ है कंपाउंड का, तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रोप एन ओइक एनहाइड्राइड, ऑप्शन बी में दिया गया मिथ एन ओइक एनहाइड्राइड, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आपने एक साइड का लिखा दूसरे साइड का क्यों नहीं लिखा, जब आइडेंटिकल बोथ साइड हमारा होता है तो एक का नाम लिख देते हैं और उसके बाद ओइक एनहाइड्राइड क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं सफिक्स सेकेंडरी में, वही हमारा नाम सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर इस कंपाउंड को आप ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको दो चीजें दिखेगी, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं क्या, जब किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और इसके साथ एक और ऑक्सीजन लगा हो, इधर R ग्रुप लगा हो और इधर भी क्या R ग्रुप लगा हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कैसे, C डबल बॉन्ड O और O ऐसे R वाले फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, ईस्टर। सिमिलर अगर किसी कंपाउंड में कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और वन साइडेड में OH हो और इधर कोई R ग्रुप लगा हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और जब एक ही कंपाउंड में दो हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम एक फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह लेते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स सेकेंडरी की तरह लेते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब सफिक्स सेकेंडरी की तरह ट्रीट करते हैं, और जो प्रायोरिटी में नीचे आते हैं उन्हें प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर आईयूपीएसी का जो भी नॉर्म्स है वो हम जो प्रायोरिटी में हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का। तो चलिए इस कंपाउंड में देखें तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है इसका प्रायोरिटी हमारा सबसे अधिक होता है इन कंपेयर टू और भी जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ईस्टर है,
और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम इसे प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे और इसे प्रीफिक्स सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे, मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बात आती है सर हम कैसे इसका नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ईस्टर प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज होता है, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर यूज होता है, तो हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड के कार्बन से अगर O कनेक्टेड होता है, फिर हमारा C डबल बॉन्ड O और R कनेक्टेड होता है, तो हम इसके नेमिंग के लिए करते क्या है, जो भी यहाँ पे ईस्टर का कार्बन चेन होता है, इस कार्बन चेन के लिए हम क्या वर्ड रूट जो भी होता है, मतलब जितने भी कार्बन एटम है उसे लिख लेते हैं। देन अगर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ANE यूज कर लेते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं OYL, OL, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सी जोड़ देते हैं। ये हमारा इस पार्ट का नेमिंग हो जाता है, और ये नेमिंग कहाँ पे हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज करते हैं। बात समझिए। अब यहाँ से ई ऑटोमेटिक हट जाता है क्योंकि ई के बाद ओ आया हुआ है। हम जानते हैं ई के बाद AIOUY आता है, तो ई को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब अगर हमारा ईस्टर प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह काम करेगा और मेन चैन से O कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, तो हम नेमिंग कुछ ऐसे करेंगे। और देन सर इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग हम अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्या, अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बन का कार्बोक्सिलिक मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, यही हमारा 2 होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, तो दे दिए 1 और 2। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग आपको करना है प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी आपको लिखना है। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होगा, अभी तो बताया, जो भी हमारा ये ग्रुप लगे हैं जो कि ईस्टर है, ईस्टर के लिए प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर में कितना 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे इथ, ठीक है। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए AN यूज करेंगे, और ये ईस्टर का पार्ट है तो इसके लिए OYL यूज कर लेते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन है तो क्या यूज करेंगे, ऑक्सी। ये हमारा कहाँ पे लगा है, तो मेन चेन के दूसरे पोजीशन पे लगा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब बात आई सर ये तो हमारा पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, तो हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी का काम हो गया। अब प्रीफिक्स प्राइमरी आ रहा है, तो प्रीफिक्स प्राइमरी क्या कोई हमारा मेन चेन साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पाइरो है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। देन वर्ड रूट पे आते हैं, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे इथ। अब ये 2 कार्बन कैसा है, सफिक्स प्राइमरी यूज करेंगे कि हमारा पेरेंट चेन कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, तो 2 ही क्या सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेचुरेटेड है, तो इसके लिए यूज करेंगे ANE, ठीक है। अब बात आती है सर कि सफिक्स सेकेंडरी क्या यूज करेंगे, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चैन में हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओइक, क्या ओइक एसिड। तो देखिए यहाँ से ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा क्योंकि ई के बाद अगर AIOUY आता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा नेमिंग ये हो जाएगा 2 इथेनॉल ऑक्सी इथेनोइक एसिड। चलिए हम देख लेते हैं ये कंपाउंड का जो नाम है ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। पहला कुछ नहीं दिया है, कुछ अलग ही टाइप का दिया है, ये नहीं होगा। दूसरा हमारा बी 2 एसिटॉक्सी, ये भी नहीं होगा, हटाइए। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 इथेनॉल ऑक्सी एसिटिक एसिड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए बोला जा रहा है 2 इथेनॉल ऑक्सी इथेनोइक एसिड, और देखो तो हमारा नाम भी तो यही आया है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए थैंक यू।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। चलिए कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। कंपाउंड को अगर ड्रॉ करें तो कुछ कंपाउंड हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, डबल बॉन्ड O है। अगर किसी कंपाउंड में क्या हो, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और कार्बन की एक वैलेंसी से ऑक्सीजन और इधर कोई कार्बन चेन जुड़ा हो और इधर भी कोई कार्बन चेन जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब ऐसे जो ये ग्रुप जो अटैच होते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो हम ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा है, ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इस कंपाउंड में हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि क्या है, ईस्टर है। अगर किसी कंपाउंड में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो O से कनेक्टेड वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम अल्काइल की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह ट्रीट करते हैं और इसे लिखते हैं अल्काइल। मतलब जितने भी कार्बन है उस कार्बन की संख्या मतलब वर्ड रूट और YL ऐड कर देते हैं। सिमिलर जो हमारा पार्ट बच गया इधर, तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला जो भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, हमारा यही लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर देते हुए हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अब बात आती है नेमिंग का। तो नेमिंग का जो भी हमारा नोम्स होता है आईयूपीएस का, वो यूज कर लेते हैं। अगर कैसे होता है, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। अब बात आती है सर लिखिए, तो हम बताए कि इसको प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह हम यूज करते हैं अल्काइल, मतलब जितने भी कार्बन हैं उनके लिए वर्ड रूट यूज कर लो। तो 1 2 3 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे क्या, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। और ये क्या है, हमारे अल्काइल है तो YL जोड़ देंगे। अब देन क्या करेंगे, अब हम अपना इधर के पेरेंट चेन को देखेंगे। अब इधर के पेरेंट चेन को देखें तो इस पेरेंट चेन के अलावा क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट निकला है, नहीं निकला है। अगर रहता तो हम यहाँ प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते, नहीं है तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बात आती है प्रीफिक्स प्राइमरी। तो प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है, अगर कंपाउंड का मेन चेन क्या हो, स्पैरो बाईसाइक्लो या साइक्लो होता है, उसके लिए हम प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, जो कि नहीं है तो छोड़ देंगे। देन हम वर्ड रूट यूज करते हैं। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो इसमें कितना 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, ठीक है। अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी की, और सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सेचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANA यूज करेंगे। अब सबसे लास्ट में बात आती है सफिक्स सेकेंडरी। सर क्या होता है, तो ये सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। और हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। अगर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हुए अगर हम पेरेंट चेन बनाए हैं, तो यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं OATE, OAT यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे OATE, लेकिन आप समझिए E के जस्ट बाद AIOU और Y आता है, तो E को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो हमारा E यहाँ से हट जाएगा और नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। अब बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर कोई अल्काइल ग्रुप अगर स्टेट चेन होता है, क्या होता है, स्टेट चेन होता है, तो हम इसे एन अल्काइल भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एन अल्काइल लिख देते हैं। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है एन प्रोपाइल इथेनोएट, जबकि हमारा क्या है, एन प्रोपाइल प्रोपेनोएट है। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, नाम सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए बोला जा रहा है इथाइल प्रोपेनोएट, क्या ये होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी बोला जा रहा है पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। भाई मेरे ये सब क्या बात कर रहे हो। अब हमारा ऑप्शन डी दिया गया है
एन प्रोपाइल प्रोप एन ओ एट। वाह क्या बात है, डी हमारा ऑप्शन क्या बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे नोमेनक्लेचर से, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।